7 खबर सबसे हटके। Stop. He's here for us. Bala Sharma So sir I request you all. and यहाँ पे जो भी staff है for welcoming me in the annual day school function. As already my introduction has been given, I am DCP Nilesh Kumar Gupta, an IPS officer of 2010 batch. जैसा ये स्कूल है और शर्मा साहब के गाइडेंस में पिछले 40 सालों से ये स्कूल अपना बच्चों को शिक्षा दे रहा है, देश के अच्छे नागरिक बना रहा है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं ये। और उन पेरेंट्स को भी बधाई का पात्र है जिन्होंने अपने बच्चों को गाइडेंस देके एक अच्छे नागरिक और समाज में एक अच्छे पद पे जो भी कार्य करे उसमें एक अच्छे देश के उत्थान के लिए ये एक नींव है स्कूल, जिसमें कि विद्या भवन ने बहुत अच्छा अब तक समाज में योगदान दिया है। और मेरी अपनी तरफ से शुभकामनाएं हैं ये स्कूल और आगे बढ़े। जैसे शर्मा साहब ने बताया अभी 4 ब्रांचें हैं और ब्रांच बढ़े और स्कूल्स उनके बढ़े और स्टूडेंट्स आए और स्कूल का नाम रोशन करे और अपने देश का नाम रोशन करे। इसी के साथ मैं बच्चों को बात देता हूं और बच्चों से हमेशा एक मैसेज देता हूं कि एक अच्छे नागरिक बनने के लिए आपको एक अनुशासन की जरूरत होती है। एज ए पुलिस ऑफिसर हम लोग भी अनुशासन में ही रहते हैं, हम लोग ट्रेनिंग अनुशासन से होती है। हम लोग काम है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम को प्रिवेंट करना। तो आप लोग भी ये सोचिए कि आप लोग भी देश के सिपाही हैं और आप सबका कर्तव्य है, क्योंकि पुलिस अकेली कुछ नहीं कर सकती है। बिना समाज से जुड़े हुए, बिना लोगों से जुड़े हुए इस देश में समाज में कानून व्यवस्था, तो आप सब लोग कानून का नियमों का पालन करिए और जो भी सही हो सकता है पुलिस को दीजिए और अच्छे नागरिक बनिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर फॉर दिस स्कूल मैनेजमेंट एंड स्पेशली अगेन थैंक्स मिस्टर शर्मा, मिस्टर मनोज जी, मैडम, अनदर फैकल्टी मेंबर्स। आपको यहाँ पर पधारे इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। विद्यालय पर और हमारे सभी बच्चों पर हमेशा इसी प्रकार का आशीर्वाद बनाए रखेगा। धन्यवाद। और जिस पल का आपको इंतजार था विद्यालय के बच्चों का, चंद ही मिनटों में रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। एक बार 2 बार तालियों से आप स्वागत कर दीजिए। ये देखो गलती क्या, आशीर्वाद लिया आपसे, क्या बात है। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच और पलक झुकाकर सलाम करते हैं, दिल की दुआ आप सबके नाम करते हैं। पलक झुकाकर सलाम करते हैं, दिल की दुआ आप सबके नाम करते हैं। हो कबूल तो मुस्कुरा देना, ये प्यारा सा दिल विद्या बाल भवन पब्लिक स्कूल के नाम करते हैं। चलो अच्छा, आपको अच्छा लगा। अब राइटर को 15 रुपए दे सकता हूँ, 15 रुपए दे दे। आइए, मैं बहुत ममनून हूँ आप सबका, सारे पेरेंट्स का, सारे बच्चों का और खास करके इस इंस्टीट्यूशन, इस एस्टीम इंस्टीट्यूशन के जो चेयरमैन है श्री हरिदत्त शर्मा जी का, उनके साहबजादे जो एमडी है डॉक्टर कपिल शर्मा और निशित शर्मा सर, उनका भी सर, मतलब ये आप क्या चुन चुन के आपने नाम भी रखा है। आप तो मतलब एजुकेशन के पायनियर है। फिर कपिल शर्मा कॉमेडी भी आपने अंदर कर लिया, रोहित शर्मा क्रिकेट भी अंदर कर लिया। कुछ दूसरों के लिए छोड़ना है कि नहीं सर? तो और है, छुपा छुपा के रखे हैं। रितिका भी है, रितिका भी है। वो कौन से फैकल्टी के माहिर है? वो
न्यू चौक सेक्टर और शकरपुर। 2-3 नासा में भी हो गए इनके, आई एम श्योर। जितने गुणी हैं हमारे चेयरमैन साहब, पर मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इस ऐसी शाम को मैं आपने मुझे शामिल किया आपके एनुअल डे पर, जहां आपके बच्चे होनहार बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, पेरेंट्स भी आए देखने के लिए। 2-3 सीरियस बातें कि बहुत ही क्या कहते हैं उसे, मेरे पास वर्ड नहीं है, आई वॉन्ट, और इसके लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए कि इतना, वो वर्ड क्या है, मेरे को वर्ड एक्चुअली वर्ड पायस या क्या वर्ड कहूं मैं, जो आप काम कर रहे हैं सिर्फ बच्चों के मुस्तकबिल को नहीं, सोसाइटी के मुस्तकबिल को नहीं, बल्कि हमारे देश के मुस्तकबिल को भी आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए सारे टीचर्स की, जितने भी लोग इस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हैं, और जितने भी बच्चे यहाँ हैं उनको मैं बस 2 लाइन में एक मोटिवेशन देना चाहूंगा जो मेरे फादर ने मुझे दिया था। उन्होंने मुझे ज्यादा कुछ नहीं, कभी ना मुझे मार पड़ी उनसे, ना कभी उन्होंने मुझे डांटा, कुछ नहीं। बस मुझे याद है एक बार कुछ मेरे मामा के केक शॉप पे मैं बैठा था और दिवाली हॉलीडेज थी। मामा का केक शॉप कभी चलता नहीं था, उसके धंधा ही नहीं होता था उसके शॉप में। क्या हुआ था पता नहीं, कुछ बॉम्बे बंद किया, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, और उस दिन हाफ शटर रख के मैंने उनका पूरा दुकान का सामान बेच दिया था। और उस वक्त मेरे ख्याल से मैं 8th स्टैंडर्ड में था। तो मामा शाम को दुकान पर आया और देख करके हैरान हो गया कि ये क्या हुआ, कौन लूट गया? तो बोला लूट के नहीं ले गया भाई, मैंने बेच दिया सब हाफ शटर में, क्योंकि बाकी सब दुकानें बंद थी, मैंने हाफ शटर रख के सारा माल बेच दिया। तो मामा खुश होकर के उस दिन उन्होंने मुझे 500 रुपए दिए थे। अब ये बात ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1980 की होगी, 80-81 की होगी। उस वक्त का 500 रुपए आप सोच सकते हैं क्या वैल्यू होगी। अब स्कूल जाने वाले बच्चे को सडनली जहां 8 आना या 1 रुपया हमें मिलता था घर से जब जाते थे, तो उस वक्त 500 रुपया मामा ने दे दिया। दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार मैं आगे भी चल के 500 ऐसे ही काम करके पैसे कमाऊंगा, इससे अच्छा पढ़ाई क्यों करूंगा, बेहतर है कि मैं भी दुकान पे चढ़ जाऊं। तो वो दिन था जब मेरे फादर ने एक खींच के मुझे लगाया था फाड़ करके। बस उसके बाद उन्होंने मुझे कभी कब आई मां बताई भी नहीं है, आप आगे पहचान लिया, मैंने भी आपको पहचान लिया। पहचान लिया। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। तो मैं बच्चों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, उस वक्त मेरे फादर ने मुझे एक लाइन कहा था, बोले बेटा इसके बाद मैं तुम्हें कभी कुछ और नहीं बोलूंगा, तुम्हें जो करना है करो। उन्होंने कहा था कि 5 साल, बच्चे सुन लीजिए, हमारे फादर्स भी जो बैठे भाई और माताएं मेरी सिस्टर्स जो भी बैठे, उन्होंने मुझे कहा था कि 5 साल बेटा मेहनत कर और 50 साल बैठ के ऐश करना, या तो ये 5 साल अभी ऐश कर ले और 50 साल अपने आप को रगड़ते रहना। ये उनकी एक नसीहत थी। आई होप मैं आपको कन्वे कर सका कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि ये तुम्हारी जिंदगी के इनिशियल 5 साल जो आपके करियर बनता है जहां पर, वो 5 साल दिल लगा के मेहनत करो, कुछ मत सोचो। उसके बाद तुम 50 साल बैठ के खाओगे, या ये जो 5 साल अभी तुम्हारे हैं, यहां तुम खूब मौज मस्ती हल्ला गुल्ला करो और फिर 50 साल अपने आप को रगड़ते रहो। कौन सा बेटर है? मेरी पाठशाला यहीं तक थी, इससे ज्यादा मैं नसीहत नहीं कर पाऊंगा।
पर इतना है कि जो हमारे पेरेंट्स भी यहाँ हैं, उनको भी सलाम है। जिस तरह से आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जद्दोजहद करते हो, क्योंकि आज की तारीख में ऑनेस्टली पढ़ाई इतनी आसान भी नहीं है और इतनी मतलब एजुकेशन इज नॉट चीप इन द सेंस इट्स अ कॉस्टली अफेयर बिल्कुल। तो उसमें भी आप लोग संघर्ष करके बहुत ही अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है यहाँ पर एंड बहुत अच्छा लगा यहाँ हरिदत्त सर के इंस्टीट्यूशन में आकर के। एंड बस यही चाहूंगा कि बच्चे जितने हैं बस पढ़ लिख करके कामयाब हो, तरक्की करें और हमारे देश का नाम रोशन करें। एंड पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके अपने बच्चों को पढ़ाएं। यही एक दौलत है, यही विरासत है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। एंड बस थैंक यू, लव यू। कुछ कहेंगे नए आने वाले प्रोग्राम के लिए? अरे मजेदार होगा, ऑल द बेस्ट।